नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्जाम जो 2022-23 में परीक्षा आपकी आगामी समय में होने वाली है, उससे संबंधित साथियों क्लास चला रहे हैं। और ये हमारी क्लास पुनीत राय पुस्तक से है। और पुनीत राय पुस्तक में हम साथियों अभी भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अलावा और हम हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज साथियों हम पुनीत राय जी की पुस्तक से आज आदिकाल को पढ़ेंगे साथियों। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखिएगा, आदिकाल में हम देखते हैं आपका महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें पहला कि सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है। आरंभिक रूप को हिंदी के अवहट्ट डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने कहा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। कथन किसका है साथियों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और देखते हैं, अब देखिए बिंदु है उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं का अपने इतिहास में विवेचन करने वाले एवं उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने वाले विद्वान हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखिए अगला बिंदु है उत्तर अपभ्रंश है आरंभिक हिंदी। उत्तर अपभ्रंश को हम आरंभिक हिंदी भी कह सकते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को, जो 7वीं शती के हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद को या सरहपा को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? तो साथियों 693 ईस्वी से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो साथियों स्वयंभू को माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? तो साथियों स्वयंभू को माना है। अब देखिएगा, सर्वमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सिद्ध सरहपा सरपाद को माना है। सरहपा या सरहपाद का समय बताइए। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 है और डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार 633 ईस्वी है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। हिंदी काव्यधारा में सरहपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो साथियों राहुल सांकृत्यायन ने किया है। अगला देखिए बिंदु, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक, जो 13वीं शती की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो अब्दुल रहमान को माना है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है सिद्धों की रचनाओं से। ग्रंथ रूप में हिंदी का प्रथम साहित्य रचना है श्रावकाचार्य देवसेन कृत। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। गियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1318 ईस्वी तक। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1343 ईस्वी तक। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं शती से मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से हमीर देव के समय तक किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। देखिएगा, अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का कथन है। अब देखिएगा, अगला बिंदु है, किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, वे हैं अपभ्रंश भाषा में विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देखिएगा, देश भाषा काव्य खुमान रासो, विसल देव रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुसरो की पहलियां एवं विद्यापति पदावली। अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ
देसी भाषा में आपके 8 ग्रंथ। देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन किन ग्रंथों से सामग्री लिया है। देखिए, मिश्रबंधु विनोद, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी, वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार, मिश्रबंधु विनोद हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ये आप जान सकते हैं, इतने जो भी आपकी जो रचनाएं हैं, ये आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य लेखन में इन ग्रंथों की सामग्री है। चलिए देखते हैं अब हम आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ। देखिए साथियों, आपका ग्रंथ है और ये 10 रचनाएं हैं। तो पौमचर्यु, पौम चिरयु, रिठ्ठणेमी चिरयु और स्वयंभू छंद, ये आपके स्वयंभू जी के हैं और ये 783 ईस्वी के आसपास के हैं। महापुराण अणय कुमार चिरयु और जसहर चिरयु, ये पुष्पदंत के हैं, ये 10वीं सदी के हैं। भविष्यत कहा, यह आपका धनपाल का है, 10वीं सदी का है। संदेश राशक अब्दुल रहमान का 12वीं सदी का उत्तरार्ध है और 13वीं सदी का आरंभ है। उपदेश रसायन राशक जिनदत्त सूरी 12वीं सदी का है। परमात्म प्रकाश योगसार जोइंदू आपकी 6ठी सदी का है। पाहुड़ दोहा आपका राम सिंह का है, 11वीं सदी का है। अब देखिएगा साथियों, जोइंदू नामक कवि की 6ठी सदी की परमात्म प्रकाश तथा योगसार नामक रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य आरंभ होता है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक एवं एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, जैनों एवं नाथों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा है? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल कहाँ मिलता है? तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता आपके बर रुचि हैं। देश इलबाना सब जन मिठा, ते तैसन जब हबहट्ठा, पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों, ये विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। अब देखिएगा, बालचंद बिज्जा बहु भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों, विद्यापति की हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल की भाषा के लिए। अगला देखिए बिंदु है, आदि पुराण और उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो साथियों, पुष्पदंत की है। किस सिद्ध कवि का एक और नाम सरोज वज्र भी है? तो सरहापा का। सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। सरोज वज्र राहुल भद्र आदि किस सिद्ध कवि के अन्य नाम है? तो सरहापा के। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर क्या कहा है? देश भाषा कहा है। हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि सरहापा हैं, सबरपा हैं, लुइपा हैं, डोम्बिपा हैं, कन्हपा हैं, कुकुरिप्पा हैं और तंतिपा हैं। ये सभी हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। देखिएगा साथियों, 84 सिद्धों के जो बात होती है उनके भी नाम देखिए आदि हैं, पढ़ लेते हैं। सरहपा, लोहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भीपा, सबरीपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगिया, बीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कन्हपा, कणरिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा और धोखंदीपा, अचागीपा, कालपा, धोबीपा, कंकणपा, आपका कमरीपा, डेगीपा, भदेपा, तधेपा, कुक्करिया, कुचुपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिया, भल्लहपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुंठलिया, कमरीपा, जालंधरपा, राहुलपा, धर्वरीपा, धोकरिया, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जना जरनानंत, चरमटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलेपा, कुमरीपा, चवरीपा, मणिभद्रपा योगिनी, इनको कहेंगे कल खलापा योगिनी, ये भी हैं। कलपा, कंतालीपा, दहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधि बोधिपा, दरिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकलीपा और आपका अनंगपा, लक्ष्मी
करा, योगिनी और समुद्पा और भलिपा, ये सभी आप 84 सिद्धों को यहाँ जान लिए। अब देखिए ये प्रमुख सिद्ध रचनाएं एवं रचनाकार हैं। दोहा कोश सरहपा की है, जाति से ब्राह्मण, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जन्म आपका 769, इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। अगला है जो आपका चर्यापद। चर्यापद किसका है? ये आपका सवरपा है। जाति क्षत्रिय है, जन्म आपका 780 ईस्वी, गुरु सरहपा हैं। डोम्बी डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर आदि, कूप के उपदेश, ये डोम्बिका की रचना है। जाति क्षत्रिय, जन्म आपका 840 ईस्वी, गुरु विरूपा, 31 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है? तो लुइपा का। सिद्ध कवि लुइपा के गुरु कौन है? सवरपा। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुइपा। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? पूर्वी भारत में, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम आदि में। कन्हपा, जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में, 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी के स्थान पर रहते थे। गुरु जालंधरपा, और 74 ग्रंथों की रचना की है, अधिकांशतः दार्शनिक विषयों पर रचना की है। कुक्कुरिपा, जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में। गुरु चरपटिया, 16 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने कुक्कुरिपा ने। अब देखिएगा, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, पंक्ति किसकी है? सरहपा की है। पंडिया साल सत्ता बखाणई, देहई रुद्ध बसंत न जानई, अमणा गमन न अण, तेन बिखंडिया, तो भी इणे लज्जई भणई हूँ पंडिया, पंक्ति किसकी है? सरहपा की है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित्त विषाम करु, सरेह कहिए उवेश, पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की। जीवन तैजो नौ चरईसो जरईसो अजरा अमर हुई, गुरु उपाय से विभलमयी, सो पर धन्ना को, ये पंक्तियां सरहपा की हैं। का आ तरवर पंच बिड़ाल, पंक्तियां किसकी हैं? लुइपा। सहजे धीर करे बारुणी सात, पंक्तियां किसकी हैं? विरूपा। रुक का अण की जय मंत्रण तंत, पंक्तियां किसकी हैं? कन्हपा। और चलिए देखते हैं अगला। देखिए, आगम व्यय पुराणे पंडित मान बहंति, पक्क श्रीफल अलिया जिम बाहृति भ्रमयंति, ये पंक्तियां किसकी हैं? कन्हपा की। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, पंक्तियां किसकी हैं? कन्हपा। गंगा जमुना माझे रे बहे नाय, पंक्तियां किसकी हैं? डोंबिपा की। अब देखिएगा, ये बिंदु है हाउ निवासी खमण भतारे मोहारी बिगोआ कन्ह न जाई, पंक्तियां किसकी हैं? कुक्कुरिया कुक्कुरिपा की, ये कुक्कुरिपा हो। ससुरी निंद गेल बहुरी जाग, पंक्तियां किसकी हैं? कुक्कुरिपा। सिद्धों का विकास किससे हुआ है? बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से, वज्रयान होना चाहिए। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैंगीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर नाथ, पंक्तियों का हठ योग साधना का विकास किसकी प्रतिक्रिया में हुआ है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में। भावना हुई अभावना हुई, ऐस संबोहे को पतियाई, पंक्तियां किसकी हैं? लुइपा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है? तो 12वीं सदी से 14वीं सदी तक। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम प्रसिद्ध है। पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ का समय देखिए, राव सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी, आचार्य शुक्ल के अनुसार 13वीं सदी, पीताम्बर दत्त वणथवाल के अनुसार 11वीं सदी, और रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं सदी। गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचना का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर वणथवाल ने। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9।
और डॉक्टर पीताम्बर वर्तवाल की गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14। कौन कौन से हैं? सवधि, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरव्यय बोध, अभय मात्रा जोग, आसम बोध, 15 तिथि और आपका सत्य, माफ करें इसमें थोड़ा समस्या आ गई। तो और निर्भय बोध, अभय मात्रा जोग, आसम बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली और ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमा और पंचमात्रा। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ से किया है? तो राजपूताने और पंजाब में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो जलंधर नाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ। बालनाथ का टीला कहाँ था? पंजाब में, नमक के पहाड़ों के बीच। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा अलग किस नाथ ने किया है? जलंधर नाथ। गोरख सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों को परंपरा में भी नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे। प्रमुख नाथ कवि: गोरखनाथ, चौरंगी, गोपीचंद, चुणकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव। कनफटे योगी के किस पंथ के लोगों को कहा गया है? नाथ पंथ। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध सरापा का समय माना विक्रमी संवत 690। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं। अंजन माहि निरंजन भेट्या तिल मुख भेट्या तेलम, मूर्ति माहि अमूर्ति परस्या भया निरंतर खेलम। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। गोरख पंथ के प्रमुख संस्कृत ग्रंथ: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ। किस पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा गया है? नाथ पंथ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। पंक्तियां किसकी हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर है: सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उसके विरोधी थे। नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य है निर्गुण की साधना, हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद। किस साहित्य वैशिष्ट्य है? नाथ साहित्य। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने। गोरखवाणी की भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। आचार्य शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा किसे कहा है? सदुक्कड़ी, जिसका ढांचा कुछ खंडों, कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। नाथ बोले अमृतवाणी बरसेगी कमली पानी, गाड़ी पडरवा बांधले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। गुर कीजे महिला निगुरा, न रहिला गुर बिन ज्ञान, न पायल रे बहिला। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख रचित कितनी पुस्तकों उल्लेख किया है? तो 28। गोरख जगायो जो भगति भगायो लोग। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। धूत कहो अवधूत कहो। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गाना दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया है? तो हजारी प्रसाद माने हर प्रसाद शास्त्री ने। सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया है? पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? सिद्ध मत का। सराहे गहन गुहिर मग अहिया, पशु लोह जिम रैया। पंक्तियां किसकी हैं? तो साथियों ये सरहपा की हैं। पंडिया सल सत्थ बखाणा दिहई बुद्ध बसंतणा जाना। पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा।
आगम बेय पुराण ही पाण माण ही बहंत पक्क श्रीफले अलियज्जि में बाहिरिय भमंत कन्हपा। घर वह खज्जत सहजे रजई किजई रा बिरा। पंक्ति किसकी है? सरापा। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? दोहा में मतों का खंडन मंडन है, चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। दोहा की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, जो चर्या पदों की अवहट्ठ में। जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ है? मध्य देश के पश्चिमोत्तर में। आचार, रास, फागुचर्या आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ किस साहित्य की विशेषता हैं? जैन साहित्य की। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली रास है। अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा है? यशकीर्ति। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं सदी तक। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौंचर्यु को किसने पूर्ण किया? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा? पुष्पदंत ने। अगर उनकी माने जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तंत्रियों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? हरिवंश पुराण। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि थे स्वयंभू। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? शिव। दुब्ब साहब प्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता हैं देवसेन। जो जिण सासण भाष्य सो मई कहें सार, जो पालई सही भाव करि सो सरि पावई पार। पंक्तियां किसकी हैं? देवसेन की। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ और हिंदी रचित देखिए। श्रावकाचार 933 देवसेन का है। लघुनय चक्र और दर्शन शास्त्र देवसेन का है। भरतेश्वर बावली रास 1984 ईस्वी में रचना खंड काव्य स्वरूप में, तो सूर्यवत सूरी का है। चंदन वाला रास 1200 ईस्वी आपका आसगु का है। आसगु का भी तो ये आपका 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। करुण रस की प्रधानता है इसमें। स्थूली भद्ररास 1209 का है। जिनधर्म सूरी। रेवंतगिरी रास 1231 का विजयसेन सूरी। नेमिनाथ रास 1213 से का है, 1213 ईस्वी का है। सुमतिगण। जैन साहित्य के अंदर कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटना पर आधारित वास्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? विजयसेन सूरीकृत रेवंतगिरी रास तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन है। देवसेन का श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? दोहा छंद में। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य हैं। अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्व्याश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य है हेमचंद्र। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? सोमप्रभ सूरी ने। संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि और ये आपका संवत 1361 जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा है? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं जैनाचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र कृत सिद्धि हेमचंद्र शब्दानुशासन है प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ। देसी नाम बाला कुमारपाल चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। मालावार नरेश भूज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि। सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति के रचयिता सारंगधर। प्रमुख रासो ग्रंथ देखिए, ग्रंथ और ये रचयिता। कुमार रासो 9वीं सदी का है, दलपत विजय। बीसल देव रासो 155 ईस्वी का है, नरपति नाला। हमीर रासो सारंगधर। परमार रासो जगनिक संवत 1230। पृथ्वीराज रासो चंद्रवृदाई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जयमयंक जयचंद्र का मधुकर कवि रणमल श्रीधर की है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है रसायन शब्द से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य उपरूपक रासक से। खुमार रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है। बीसलदेव रासो एक बिरह गीत काव्य लिखे हैं। बीसलदेव रासो का प्रमुख रस श्रृंगार है। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसलदेव रासो का रचना काल माना है विक्रम संवत 1212। और देखिए, आलाखंड किस रासो ग्रंथ के विकसित माना है? परमार रासो। आला उदल नामक 2 बीस सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? परमार रासो।
आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया है? आपका 1865 में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? बाटरफील्ड ने। आलाखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आला गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? बरसात में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? क्रमशः चंद्रवृताई और पृथ्वीराज रासो। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सयार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियां किसकी हैं? परमार रासो आलाखंड से। जन श्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ और दोनों में एक ही दिन संसार छोड़ा? चंद्रवृताई और पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवृताई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? चंद्रवृताई पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? समय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? सर्ग अध्याय हैं तो आपके 69। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान आचार्य शुक्ल हैं। देवसाद, कविराज श्यामलदास, बुलहर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो को अद्य प्रामाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं। मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय और डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। और यह मत किसका है? चंद ने पृथ्वी राज के दरबार में रहकर मुक्त रूप में रासो। तो साथियों ये आपका अधूरा है माने कहेंगे, तो अगले वीडियो में इसको हम साझा करेंगे। आदिकाल से संबंधित साथियों आपका पहला वीडियो है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आपकी कोई राय है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।